वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी लगभग 8-9 किलोमीटर की साइकिलिंग के बाद थोड़ा वार्म अप कर लेने के बाद जागृत हुआ हूँ, थोड़ी चेतना आई है। आज की यात्रा वैसे तो कुछ योजनाबद्ध है, देखते हैं क्या हमारी आज की यह योजना पूरी होती भी है या नहीं। अभी तो मैं आपके जाने पहचाने भारत जोड़ो सेतु पर गुजर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद अम्बेडकर सर्किल आ जाएगा और वहाँ से हमारी आज की यात्रा की कुछ योजना बन सकेगी या योजना अनुसार यात्रा शुरू हो सकेगी। यह सामने अम्बेडकर सर्किल आ चुका है, तो हम जनपथ की ओर न जाकर सीधे भवानी सिंह रोड पर आगे बढ़ेंगे रामबाग पैलेस होटल की ओर, और वहाँ से दाहिनी ओर घूमकर पहले हम राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर जाएंगे। तो भवानी सिंह रोड से अभी हम जवाहरलाल नेहरू रोड पर आ गए हैं और नज़दीकी ही राजस्थान विश्वविद्यालय का परिक्षेत्र परिसर प्रारंभ हो गया है। ठीक सामने की ओर महात्मा गांधी सर्किल आने वाला है। यहाँ से हम बाईं ओर घूमेंगे, जो हमें झालाना डूंगरी के मार्ग पर ले जाएगा। हमारा आज का डेस्टिनेशन उसी रोड से हमें आगे की ओर ले जाएगा। तो फिलहाल हम अभी जगतपुरा की ओर जा रहे हैं और फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे। यह इधर है कानोड़िया महिला महाविद्यालय और यह है महात्मा गांधी सर्किल। सीधे जाएं तो हवाई अड्डा, लेकिन हम तो आज बाईं ओर मुड़ेंगे। वह एयरपोर्ट वाला रास्ता छोड़ रहे हैं, हम आ रहे हैं इस जगतपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर। आप देख ही सकते हैं सुनसान सा पड़ा हुआ है, आना जाना कम है और जगतपुरा का क्षेत्र जयपुर में अधिक सुरक्षित क्षेत्र माना नहीं जाता है।
फिलहाल आप देख ही रहे हैं, अकेला इस सड़क पर हूँ। यह राजस्थान विश्वविद्यालय का दक्षिणी द्वार होगा। तो आज की यात्रा थोड़ी बहुत एडवेंचरस होना शुरू हो गई है। बाईं ओर जवाहर नगर का कोई इलाका चल रहा है। जयपुर शहर से अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ सा इलाका लग रहा है। लिखा हुआ है बाई जी की कोठी। आकर हवाएं अचानक तेज हो गई हैं। तो यह है झालाना डूंगरी फेज सेकंड का हिस्सा। अगर अंधेरे में आपको झालाना डूंगरी नजर आ रही हो तो देख लीजिए, कभी बड़ा पहाड़ हुआ करता रहा होगा, लेकिन जयपुर शहर के मकान बनाते इसकी नींवों में इसके पत्थर कट कर लग चुके हैं। पहली बार इस का दृश्य तो बहुत अच्छा अंधेरे में घिरा हुआ। सड़क की हालत इतनी अच्छी नहीं है, संभल कर चलाना पड़ रहा है साइकिल को, और साथ में झालाना डूंगरी को दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अब थोड़ा थोड़ा उत्साह जग रहा है। तो अभी हम जगतपुरा रोड पर हैं और इससे बोनेर रोड की ओर बढ़ेंगे। रास्ता अनजाना है, पहली बार आया हूँ, सड़कों का पता नहीं, सड़कों की हालत का पता नहीं, यहाँ के माहौल का कुछ भी पता नहीं, सब कुछ अपरिचित सा है। पर अपरिचित रास्तों पर चलना ही तो असली एडवेंचर है। जाने पहचाने रास्तों पर चले तो फिर क्या चले। देखते रहिए सड़क को, सड़क के आसपास के माहौल को, इमारतों को, बाजार को, सड़क पर चलते हुए
ट्रैफिक को, सड़क पर आते हुए इन साइन बोर्ड्स को। अब मेरा तो इस सड़क पर आना दोबारा कभी संभव होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यायावर अपने पुराने रास्तों पर बहुत मुश्किल से आता है। यायावर तो हमेशा नए रास्तों की तलाश में भटकता रहता है। मैं भी आज थोड़ा भटक कर ही इधर आ गया हूँ। जयपुर शहर का विस्तार अकल्पनीय रूप से बहुत अधिक हो चुका है। तो देखिए, ये साइन बोर्ड बता रहा है कि हम अभी जगतपुरा की ओर चल रहे हैं। इधर शूटिंग रेंज है। आगरा हमें जाना नहीं, कोटा हमें जाना नहीं। मैं गूगल की सहायता नहीं ले रहा। कहीं भटकता हूँ तो राह में जो मिल जाए, परिचित अपरिचित, उसी से अपना मार्ग पूछ लेता हूँ। देखिए, शूटिंग रेंज है जयपुर की। कभी उधर जाएंगे। ये अभी एक वायुयान उड़कर गया है। हमारा तो साइकिल यान है और मैं हूँ जगतपुरा फ्लाईओवर पर। यह है जगतपुरा फ्लाईओवर। ये चारा ले जा रहे हैं और साथ में उड़ाते भी जा रहे हैं। ये भी भाई मेरी तरह फिटनेस फ्रीक लगते हैं। सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हैं। फ्लाईओवर से आसपास के कहाँ लौटना होगा फिर इन रास्तों पर। ये रेलवे पटरियाँ कहाँ आरोगी जा रहा हूँ अपने मार्ग पर, आसपास के नज़ारों को देखता हुआ, समझता हुआ, पहचानता हुआ, अपनी स्मृतियों में बसाता हुआ। सन्नाटा बढ़ता जा रहा है, तो इससे आगे की मंजिल का कुछ पता मिल रहा है कि हम किस वीराने की ओर जा रहे हैं। ये बढ़ता सन्नाटा हमें अपनी मंजिल की ओर ले जा रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं।
अभी एक बहुत ही सुंदर बोधक कथा याद हो आई है, साझा करता हूँ। तो वह बोध कथा कुछ यूं है कि एक व्यक्ति अपने स्वप्न में अपने जीवन यात्रा के पथ को देख रहा था। तो उसने देखा कि अपनी जीवन यात्रा में जब वह सुखी था, प्रसन्न था, तो रास्ते में 4 पदचिन्ह, पाँव के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो उसने ईश्वर से पूछा कि ईश्वर, भला ये 2 निशान किसके हैं? तो ईश्वर ने कहा कि यह 2 पाँव के और अतिरिक्त निशान मेरे हैं। स्वप्न में उस व्यक्ति ने आगे देखा कि जब जीवन यात्रा में वह संकट में था, आपत्ति में था, परेशानी में था, तो केवल 2 ही पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उसने ईश्वर से उपालंब किया, उल्हाना दिया, शिकायत दी कि भला ये क्या बात हुई, जब मेरे जीवन में सुख के दिन थे, आनंद के दिन थे, तो आप साथ रहे, और मेरे आपत्ति के समय आपने मेरा साथ छोड़ दिया। ईश्वर हंस पड़े और कहा, बेटा, आपत्ति के दिनों में, तुम्हारे संकट के दिनों में तुम मेरे कंधों पर सवार थे। तो ईश्वर हमें हमेशा अपने आपत्तियों से बचाता है, परेशानियों से बचाता है। वह हमारे साथ सुख में तो है ही, दुख में तो वह हमारा भार उठा लेता है। गोनेर मार्ग पर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। शायद अभी गोनेर जाने वाली सड़क आई तो नहीं है। देखते हैं, पूछते हैं। सामने 2 बच्चे घूमते दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से मार्ग का पता करते हैं, वे अवश्य बता देंगे। तो यह होती है असली यायावर की परीक्षा। अनजानी सड़क पर यूं ही चल देना। कठिन रास्ते हमें आने वाले और अधिक कठिन रास्तों के लिए तैयार कर देते हैं। यह छोटी सी यात्रा जो आज मैं कर रहा हूँ, उन्हीं आने वाली भविष्य की कठिनतम यात्राओं की तैयारी भर है। तो आपत्तियों से घबराना क्या, कठिनाइयों से मुंह छुपाना क्या है। सामना करते रहें, चलते रहें, आनंद लेते रहें। जीवन तो इसी तरह चलने का नाम है।
चाहता तो सुख चैन से घर पर आरामदेह देह बिस्तर पर पड़ा भी रह सकता था, लेकिन अपने इस कठिनता को आमंत्रण करने वाले हृदय को कैसे समझाऊं। उसे आराम चाहिए ही नहीं। तो अभी एक टी पॉइंट पर भटक गया था। उस टी पॉइंट से आना था दाहिनी ओर और चला गया बाईं ओर। पर अनजान मुसाफिर को रास्ता बताने वाले मार्गदर्शक भी मिल ही जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा मार्गदर्शक यह है ना, सबको मार्ग दिखाता है यह। तो बढ़ रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं। अब तो सन्नाटा खत्म हो जाने वाला है। भोर का आगमन पहले ही हो गया, अब तो सुबह होने वाली है। इन मार्गों पर चलने का क्या आनंद होता है, यह मुझ जैसा यात्री ही जानता है। ये धार्मिक नगरी गोनेर में आपका हार्दिक स्वागत है। जगदीश जी का मंदिर गोनेर, पर हमारा गंतव्य इससे भी आगे है। यह तो मार्ग में आने वाला एक पड़ाव है। वैसे गोनेर का यह जगदीश मंदिर अत्यंत प्राचीन और अत्यंत प्रसिद्ध है। तो यह है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोनेर। अरे गोनेर अपने मालपुओं के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ के देशी घी में पके हुए मालपुए पूरे भारत भर में प्रसिद्ध हैं। तो मैं अभी समक्ष हूँ पूरे भारत भर में प्रसिद्ध राजस्थान के जयपुर के गोनेर में स्थित जगदीश जी के मंदिर के सामने। पट खुलने का भी समय नहीं हुआ है, लेकिन हमारा गंतव्य यह है नहीं। हमें अभी और यहाँ से आगे बढ़ना है, लेकिन इतना जानता हूँ कि अब आगे की यात्रा आसान होने वाली है, क्योंकि रात के अंधेरे में चला हुआ मुसाफिर अब सुबह के उजाले में पहुंच चुका है। तो यह है गोनेर गांव का दृश्य। हम आगे बढ़ रहे हैं बाड़ा पदमपुरा की ओर। लौटते समय इन दृश्यों को हो सका तो एक बार फिर दिखा सकूंगा। गांव को
लगभग पीछे छोड़ते हुए बढ़ रहे हैं शिवदासपुरा गांव की ओर, जहां है बाड़ा पदमपुरा, जिसके बारे में एक योजना बनाई थी और शायद वह योजना पूरी हो रही है। मुश्किल यात्रा थी, रात के अंधेरे में चलना आसान नहीं होता है। यह नाला है कि नदी है, कहीं कुछ लिखा नहीं है। पानी तो भरा हुआ है। तो जिस बाड़ा पदमपुरा की ओर हम जा रहे हैं, वह एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, जिसकी वास्तुकला प्रसिद्ध रही है। यह क्षेत्र तो एक नदी जैसा क्षेत्र दिखाई दे रहा है। भला कौन सी नदी है ये? कहीं बांडी नदी तो नहीं है, या बाण नदी? कहीं लिखा भी तो नहीं है। वह सामने न जाने हाईवे, अरे वह हाईवे तो कोटा का हाईवे है ना। तो हम बढ़ रहे हैं बाड़ा पदमपुरा की ओर। तो कोटा जाने वाले मार्ग के लगभग समानांतर आ गए हैं। ग्रामीण इलाकों की अपनी एक शानदार गंध होती है। वही गंध अभी यहाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो देख रहे हैं ना, अकेला मुसाफिर हूँ सड़क पर। तो सामने आने वाले इस नाम पट्टिका का उपयोग करते हुए हम बढ़ते हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा, छोटा गिरनार जी, बापू गांव। तो इस ओर हम जा रहे हैं। यह एक बहुत गलत आदत है लोगों की कि रास्ता बताने वाले नाम पट्टिकाओं पर लोग तरह तरह के अपने पोस्टर चिपका देते हैं। सुबह की यात्रा कठिन थी, अभी की तो सुहावनी हो गई है।
एक बार तो लग रहा था कि बाड़ा पदमपुरा की जो योजना मैंने बनाई थी वह शायद पूरी कर ना सकूं, लेकिन देखिए ना, हम लगभग अपनी योजना के अनुसार बाड़ा पदमपुरा के निकट पहुंचने ही वाले हैं। अब वह क्षेत्र केवल यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर ही दूर रह गया है। मिश्र जी पोखर अब भी जिंदा है। जल संग्रहण की यह पद्धति जीवित रूप में देखकर सच में अच्छा लग रहा है। ग्रामीण मार्ग इसी तरह के होते हैं, छोटी छोटी सड़कें, कम चौड़ाई वाले सड़कें खेतों के बीच से निकाल दी जाती हैं। ऐसी ही एक सड़क पर हम अभी चल रहे हैं। दोनों तरफ खेत, बीच में यह छोटी सी सड़क। खेती का औजार, महत्वपूर्ण औजार, ट्रैक्टर। गांव की गंध, सभी कुछ मनमोहक। अब तो गांव में भी अट्टालिकाएं बनने लगी हैं, प्रासाद कहिए, महल। खैर, ग्रामीण लोग भी अगर इसका आनंद ले रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। महल केवल शहरों की बपौती थोड़े ही है। तो बाड़ा पदमपुरा के बिल्कुल निकट हम पहुंच चुके हैं। शायद ये जो इमारत दिखाई दे रही है, यह बाड़ा पदमपुरा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। तो हम बिल्कुल उसके सामने आ चुके हैं। लिखा हुआ है विजयंत द्वार पदमपुरा बाड़ा।
तो वह सामने क्षेत्र है बाड़ा पदमपुरा, दिगंबर अतिशय क्षेत्र। तो केंद्र में वह मंदिर है, हम उसकी एक तरह से परिक्रमा लगा रहे हैं। ये सामने शायद मुनियों के रहने के स्थान हैं। थोड़ा रुक कर, थोड़ा ठहर कर भी हम सामने से मंदिर के दृश्य को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मयूर वाटिका, और सच में मयूर हैं भी। तो देखिए, यह दिगंबर जैन मंदिर। यहाँ मुझे बताया अभी किसी ने कि मैं चाहूँ तो यहाँ ऊपर अभिषेक भी कर सकता हूँ। खैर, वह तो आज ना हो सकेगा। आप यहाँ की शांति को अगर अनुभव कर सकते हैं तो बहुत ही शानदार है। यह पुस्तकालय है, बहुत बड़ा क्षेत्र लगता है। तो यह है दिगंबर जैन मंदिर, बाड़ा पदमपुरा अतिशय क्षेत्र, जो आज हमारी मंजिल थी। हम यहाँ तक पहुँचे।
अपना लक्ष्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ से घर लौटना होगा। अभी घर से लगभग 40 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ। तो विदा बाड़ा पदमपुरा। पोखरों को इसी तरह जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। सामने फिर से आ रहा है गोनेर का लक्ष्मी जगदीश मंदिर। सुबह हम यहाँ से गुजरे थे, सुबह पट बंद थे, अब पट खुले हैं, लेकिन हम बाहर से ही गुजर जाएंगे और आगे अपने रास्ते की ओर बढ़ जाएंगे। फूल मालाओं की दुकानें सज चुकी हैं। ये मालपुओं की दुकानें हैं। थोड़ी देर में जब ये दुकानें खुल जाएंगी तो सारा माहौल देसी घी में पकते हुए मालपुओं की मीठी सुगंध से भर जाएगा। तो गोनेर अलविदा। बाड़ा पदमपुरा को हम अलविदा कह ही आए हैं। इस गोनेर रोड से पकड़ेंगे अपने घर का मार्ग। ये देखिए तैयारियां चल रही हैं मालपुए को पकाने की। ये देखिए मालपुआ पकाया भी जा रहा है। धार्मिक नगरी गोनेर में पधारने का धन्यवाद। यही वह टी पॉइंट था जहां सुबह मैं भटककर वो सामने की ओर चला गया था। मुड़ना था दाएं, मुड़ गया था बाएं, लेकिन अब क्योंकि रास्ता अब तो पता है तो हम ठीक रास्ते पर आ गए हैं। अब आगे बढ़ना है बस। तो सुबह की सुनसान सड़क अब बदल चुकी है एक लाइट हैवी ट्रैफिक में। यही वो झालाना डूंगरी है जो सुबह अंधेरों में डूबी हुई थी।
कपिल देव की याद बहुत आ रही है। 1983 के विश्व कप मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई उनकी 175 रनों की पारी याद आ रही है। याद इसलिए आ रही है क्योंकि उसे हम देख ही नहीं पाए, उसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ। और आज मेरी इतनी अच्छी यात्रा में, इतनी कठिन यात्रा में मेरा स्पीडोमीटर धोखा दे गया। वह पूरी यात्रा को सही ढंग से रिकॉर्ड कर ही नहीं पाया। मैंने लौटते वक्त रूट वही रखा है जिस रूट से मैं बाड़ा पदमपुरा पहुंचा था। वहां जाकर लौटते समय मैंने स्पीडोमीटर को रीएस्टेब्लिश किया तो है। अब देखते हैं अगर उसने सही ढंग से लौटने के मार्ग को रिकॉर्ड किया होगा तो दूरी इसकी दुगनी होगी, समय दुगने से थोड़ा कम होगा, रूट तो वही रहेगा। तो आज की यात्रा हमारी रही एक डेस्टिनेशन यात्रा। घर से निकला बाड़ा पदमपुरा के लिए, रास्ते में आया गोनेर। तो यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। सुनसान रास्तों में चलने का आनंद लिया, अपने गंतव्य तक पहुँचे और अब लौट रहे हैं अपने घर को। तो यात्रा कैसी लगी, मेरे अनुभव कैसे रहे, देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर environment, cycling for entertainment and cycling for adventure. तो कीप वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं एक नई यात्रा पर। टिल टुमारो, गुड बाय।